गहरे जंगल, हवा का एक ठंडा झोंका और एक खोजकर्ता अपनी टॉर्च की रोशनी में माया मंदिर के अंदर घुस रहा है। पत्थर के खंभों पर लिखे हुए प्रतीक कुछ कहानियां कह रहे हैं। बीच में एक वेदी और उस पर रखा हुआ एक क्रिस्टल खोपड़ी जो मशाल की रोशनी पड़ते ही चमक उठता है, जैसे जिंदा हो। यह कोई साधारण कलाकृति नहीं थी। यह एक रहस्य था जो समय, विज्ञान और तर्क को चुनौती देता है। एक खोपड़ी बिल्कुल इंसान के सर के जैसा आकार, लेकिन बना हुआ ठोस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। न कोई टूल मार्क, न नक्काशी रेखा। और जब प्रकाश पड़ती है तो लगता है जैसे उसके अंदर कोई बुद्धिमत्ता छिपी हो। लोग कहते हैं अगर आप इसे हाथ में लो तो एक हल्की वाइब्रेशन महसूस होती है, एक ऊर्जा जो सीधा आपके दिमाग तक जाती है। कुछ कहते हैं ये खोपियां बोलती हैं उन लोगों से जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो क्या ये खोपियां किसी उन्नत विदेशी सभ्यता के उपहार थे? क्या ये एक खोई हुई मानव तकनीक का प्रतीक है, या एक आध्यात्मिक अवशेष जिसमें पूरी मानवता का रहस्य बंद है? आज हम खोलने जा रहे हैं क्रिस्टल स्कल्स का रहस्य, प्राचीन दुनिया का खोया हुआ ज्ञान। 1800 के दशक के अंत में जब यूरोपीय खोजकर्ता दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में प्राचीन खंडहर खोज रहे थे, तब उन्हें कुछ ऐसे कलाकृतियां मिलीं जो विज्ञान के लिए दुःस्वप्न बन गई। पहला रिकॉर्ड हुआ पेरिस क्रिस्टल स्कल, एक कलाकृति जो कथित तौर पर मैक्सिको से आई थी और बाद में मुसी डू के ब्रानली पेरिस में प्रदर्शित हुई। उसके बाद ब्रिटिश म्यूजियम स्कल और स्मिथसोनियन स्कल आए, और फिर 1924 में सबसे प्रसिद्ध खोज हुई मिचेल हेज क्रिस्टल स्कल। फ्रेडरिक मिचेल हेज एक साहसी और खोजकर्ता बेलीज के लुबांटुन खंडहरों में अपनी बेटी अन्ना के साथ खुदाई कर रहे थे। एक दिन मंदिर के अंदर गिरते हुए धूप के प्रतिबिंब में अन्ना ने कुछ देखा, एक चमकती हुई वस्तु धूल और पत्थरों के बीच। उन्होंने उसे निकाला और सामने था एक पूरी तरह से आकार का मानव खोपड़ी जो शुद्ध क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना था। उसका जबड़ा अलग था, पूरी तरह से हिलता था, और खोपड़ी इतनी साफ थी कि उसमें से प्रकाश गुजरकर इंद्रधनुष जैसा रंग बनाती थी। विज्ञान के हिसाब से यह असंभव था। क्वार्ट्ज एक अत्यंत कठोर पदार्थ है जिसे आधुनिक हीरे टिप वाली मशीनों के बिना आकार देना मुश्किल है। फिर यह खोपड़ी किसने बनाई थी जब मायाओं के पास धातु के उपकरण भी नहीं थे? और सिर्फ यही नहीं, ऐसे खोपड़ियां और भी स्थानों पर मिली। मेक्सिको के जंगलों, ग्वाटेमाला के मंदिरों और अमेज़न के घने जंगलों में सभी का एक ही पैटर्न था, मानव खोपड़ी जैसा आकार, अत्यधिक सटीकता और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का निर्माण। कुछ खोजकर्ता कहते हैं कि इन खोपड़ियों का संरेखण प्राचीन पिरामिडों और ले लाइनों के साथ मेल खाता है, जैसे किसी प्राचीन ग्रिड का हिस्सा हो, एक अदृश्य नेटवर्क जो पूरी दुनिया के पवित्र स्थलों को जोड़ता है। संयोग या एक डिजाइन? प्राचीन माया और एज़टेक किंवदंतियों के अनुसार ये खोपड़ियां एक दिव्य अवशेष हैं जो स्टार बीइंग्स या स्काई गॉड्स ने इंसानों को दिए थे। माया पाठों और जनजातीय कहानियों के अनुसार 13 क्रिस्टल खोपड़ियां हैं, हर एक अलग अलग दुनिया के ज्ञान और चेतना का वाहक है। एक माया भविष्यवाणी कहती है, एक दिन जब दुनिया विनाश के कगार पर होगी तो 13 क्रिस्टल खोपड़ियां एक साथ आएंगी। वे बोलेंगे और पृथ्वी और सितारों के रहस्यों का खुलासा करेंगे। इनके हिसाब से ये स्कल्स एक कॉस्मिक कंप्यूटर जैसे हैं। हर एक स्कल एक सभ्यता के ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति को स्टोर करता है, और जब 13 स्कल्स एक जगह मिलेंगे तब ह्यूमन कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, एक अवेकनिंग। ये कहानी सिर्फ मायंस तक सीमित नहीं, मूल अमेरिकी होपी और चेरोकी जनजातियां भी टॉकिंग स्कल्स के किंवदंतियों को बताती हैं, जो सितारों से आए कचीना प्राणियों ने दिए थे। उन्होंने कहा था, ये खोपड़ियां स्मृति की रक्षक हैं। वे तब जागेंगे जब मानव जाति भूल जाएगी कि वे कौन हैं। एस्टेकर्टन, कुछ प्राचीन चित्रलेख और पेट्रोग्लिफ में भी खोपड़ी जैसे प्रतीक दिखते हैं जिन्हें पुरातत्वविद समझ नहीं पाए, पर शमन कहते हैं वो उन्हीं क्रिस्टल खोपड़ियों का प्रतिनिधित्व है। और जब हम देखें तो 13 खोपड़ियों की संख्या भी संयोग नहीं लगती। 13 समय चक्रों का प्रतीक है। माया कैलेंडर में भी 13 बकटुन होते हैं जो एक कंप्लीट कॉस्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये स्कल्स टाइम के गार्डियंस हैं? विज्ञान ने खोपड़ियों का परीक्षण करने की पूरी कोशिश की। ब्रिटिश संग्रहालय और स्मिथसोनियन ने अपनी खोपड़ियों का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से विश्लेषण किया। परिणाम चौंकाने वाला था। सूक्ष्म पहिए के निशान मिले
जो 19वीं सदी के लैपिडरी उपकरणों के समान थे। इससे कुछ पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला कि ये खोपड़ियाँ यूरोप में बनी थीं, ज़्यादातर जर्मनी के इडार ओबरस्टीन क्षेत्र में, जहाँ क्वार्ट्ज नक्काशी होती थी। मतलब ये खोपड़ियाँ प्राचीन नहीं, 1800 के दशक की व्यापार कलाकृतियाँ थीं, लेकिन मिचेल हेजेस कल के परिणाम बिल्कुल अलग थे। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण ने दिखाया कोई मशीन चिह्न नहीं, कोई नक्काशी रेखा नहीं। क्रिस्टल का ढांचा प्राकृतिक विभाजन के विरुद्ध था, जिससे मशीन से तराशने पर वह टूट जाता, लेकिन यह खोपड़ी पूरी तरह से बरकरार थी। नासा के इंजीनियर फ्रैंक डोरलैंड ने 1970 के दशक में इस खोपड़ी का 6 साल तक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि खोपड़ी के अंदर एक प्रिज्म संरचना है जो प्रकाश को मोड़ती है और ऊर्जा को केंद्रित करती है। डोरलैंड ने बोला, यह एक कंप्यूटर की तरह व्यवहार करता है, ऊर्जा को संग्रहित और प्रसारित करता है, शायद एक संदेशवाहक। उन्होंने और टेस्ट किए। जब खोपड़ी के पास तापमान बदला तो एक विद्युत चुंबकीय पल्स रिकॉर्ड हुई। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये क्वार्ट्ज के पीजो इलेक्ट्रिक गुण के वजह से है, जो ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदल सकता है। लेकिन सवाल यही था, अगर ये एक उन्नत ऑप्टिकल कलाकृति है तो किसने बनाया और किस उद्देश्य से? और सबसे दिलचस्प बात, कोई भी आधुनिक लैपिडरी मशीन से ऐसा खोपड़ी बनाना भी आसान नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल फ्रैक्चर हो जाता है। तो क्या प्राचीन लोगों के पास कोई वाइब्रेशन आधारित नक्काशी तकनीक थी, या ध्वनि आवृत्ति से आकार देने वाली तकनीक? विज्ञान के पास उत्तर खत्म हो गए और रहस्य और गहरा होता गया। यहाँ से सिद्धांत और भी असाधारण हो गए। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों ने कहा, ये खोपड़ियाँ मानव रचना नहीं, विदेशी मूल की हैं। उनके हिसाब से क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक सार्वभौमिक डेटा स्टोरेज माध्यम है। अगर एक उन्नत सभ्यता ने इसे इस्तेमाल किया हो तो खोपड़ियाँ एक ज्ञान कैप्सूल हो सकते हैं, एक प्राचीन हार्ड ड्राइव जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। एलियन कनेक्शन के समर्थक कहते हैं ये खोपड़ियाँ प्लेयार्ड्स स्टार सिस्टम के प्राणियों ने दी थीं, जिन्होंने मायाओं और मिस्रवासियों को वास्तुकला और खगोल विज्ञान सिखाया। माया पिरामिड और इजिप्शियन पिरामिड के अलाइनमेंट में भी अनकनी समानता है। क्या ये सब एक ग्लोबल एलियन कॉन्टैक्ट का एविडेंस है? अन्ना मिचेल हेज ने खुद दावा किया था कि जब वो खोपड़ी के पास ध्यान करती थी तो उन्हें दर्शन दिखते थे, उड़ने वाले यान, चमकते प्राणी और एक विशाल बाड़। उन्होंने कहा, ये ऐसा था जैसे खोपड़ी मुझे पृथ्वी की स्मृति दिखा रही थी। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि यह साइकोमेट्रिक रेजोनेंस है। क्रिस्टल एक ऊर्जा रिकॉर्डर है जो अपने आसपास की घटनाओं को अवशोषित करता है। मतलब ये खोपड़ियाँ अपने आसपास होने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड करती हैं, जैसे एक कॉस्मिक कैमरा। लेकिन अगर ये सच है तो क्या ये स्कल्स हमारे पूर्वजों का संपर्क रिकॉर्ड कर रहे हैं? विज्ञान के अलावा आध्यात्मिकता के लोग इन खोपड़ियों को चेतना का एक द्वार मानते हैं। क्रिस्टल हीलर कहते हैं खोपड़ियों के अंदर एक कंपन होता है जो मानव मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगों के साथ समन्वय करता है, ध्यान को गहरा करता है। माया शमन और अमेजोनियन जनजातियां खोपड़ियों को अपने जागरण के अनुष्ठानों में उपयोग करते हैं। एक शमन ने कहा, ये खोपड़ियां सत्य का कंपन रखती हैं, वे आपकी आत्मा की स्मृति को जगाते हैं। यानी ये खोपड़ियां सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि चेतना के एम्पलीफायर हैं। कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि खोपड़ी के पास बैठने पर उन्हें दर्शन, आवाजें और तीव्र सपने आए। कुछ लोगों ने पुरानी यादें या पुनर्जन्म की झलकियां देखीं। क्रिस्टल खोपड़ियों के अंदर एक विशिष्ट ध्वनि आवृत्ति भी रिकॉर्ड हुई है, साथ 83 हर्ट्ज, जो पृथ्वी के प्राकृतिक अनुनाद शूमन आवृत्ति के बराबर है। क्या यह संयोग है या इस बात का प्रमाण है कि ये खोपड़ियां पृथ्वी की ऊर्जा के साथ धुन में है? न्यू एज समुदाय इन्हें प्रकाश के प्राणी कहते हैं, जो प्राचीन ज्ञान और उपचार कंपन उत्सर्जित करते हैं। उनके लिए खोपड़ी एक रिमाइंडर है कि इंसान एक मैकेनिकल बीइंग नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्म है। आज दुनिया में लगभग 13 खोपड़ियों के अस्तित्व की बातें होती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर 10 के आस पास ही पुष्टि की गई है। कुछ संग्रहालयों में है, कुछ निजी संग्राहकों के पास, और कुछ के बारे में केवल अफवाहें हैं। एक किंवदंती कहती है एक खोपड़ी तिब्बत के हिमालयी मठ में रखी है, जिसे द विजडम कीपर कहा जाता है। एक और अमेज़न के घने जंगल में द स्कल ऑफ लाइट, जिसे आदिवासी बुजुर्ग रक्षा करते हैं। कुछ और खोपड़ियां कथित तौर पर युकाटन प्रायद्वीप में एक भूमिगत तिजोरी में छिपी हैं, एक माया भविष्यवाणी की पूर्ति का इंतजार करते हुए। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें खोजना चाहा तो अजीब चीजें होने लगीं।
उपकरण विफल हो गया, कैमरे विकृत हो गए और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने खोपड़ियों के प्रकाश दर्शन देखे, जैसे ये खोपड़ियां खुद तय कर रही हों कि किसे अपनी उपस्थिति दिखानी है। कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं खोपड़ियां केवल तभी खुद को प्रकट करेंगी जब मानवता सत्य के लिए तैयार होगी, और शायद ये बात सच भी है, क्योंकि हर युग में जब इंसान नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी के एज पर आता है, ये स्कल्स फिर से उभर जाते हैं। आखिर क्या है ये खोपड़ियां? एक प्राचीन धोखा, एक विदेशी अवशेष, या एक दर्पण जिसमें मानवता अपना अतीत और भविष्य दोनों देखती है? विज्ञान उन्हें नकारता है, पर दिल मानता नहीं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो तर्क से परे है, एक खिंचाव, एक रहस्य जो हमें अपनी जड़ों तक खींच लाता है। शायद ये खोपियां एक संदेश हैं, याद रखो तुम कौन हो। अन्ना मिचेल हेजेस ने अपनी जिंदगी के आखिरी इंटरव्यू में कहा था, ये खोपियां एक सभ्यता से ताल्लुक नहीं रखती, ये मानवता से ताल्लुक रखती हैं। ये हम हैं क्रिस्टल रूप में, और जब 13 खोपड़ियां एक साथ मिलेंगी, तब शायद हम भी अपनी असल कहानी समझ लेंगे, वो कहानी जो सितारों से शुरू हुई थी और अब भी लिखी जा रही है।